नमस्कार। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पसंदीदा योजना रायथू बंधु के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार को दी गई परमिशन वापस ले ली है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को कुछ शर्तों पर आचार संहिता के दौरान रबी किस्त का भुगतान करने की मंजूरी दी थी, जिसमें केसीआर सरकार ने इस दौरान इस वितरण का प्रचार नहीं करने को कहा गया था। लेकिन इस रोक के बावजूद वित्त मंत्री टी हरीश राव ने एक सभा में कह दिया कि 28 नवंबर को सुबह के नाश्ते से पहले किसानों के खाते में राशि जमा हो जाएगी। उनका ये कहना इसकी रोक का खास कारण बन गया। कांग्रेस ने इस चुनाव आयोग की कार्यवाही के बाद सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति की आलोचना की और इसे गैर जिम्मेदाराना और स्वार्थी बताया। आपको बता दूं कि रायथू बंधु योजना के तहत तेलंगाना के सभी किसानों को रबी और खरीफ की फसल के लिए साल में 2 बार प्रति एकड़ 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ जमीन है तो उसे साल में 10,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। 2018 में 4,000 राशि के साथ ये योजना शुरू की गई थी और इसे बाद में बढ़ाया गया। इस योजना से लगभग 70 लाख किसानों को फायदा पहुंच रहा है। सवाल आता है कि अभी क्यों चर्चा में आई रायथू बंधु की योजना? तो आपको बता दूं कि 26 नवंबर को तेलंगाना कांग्रेस ने चुनाव आयोग में रायथू बंधु योजना के खिलाफ शिकायत की थी। इस योजना के तहत किसानों के खातों में 28 नवंबर को पैसे भेजे जाने थे। कांग्रेस का कहना था कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में किसानों को पैसे दिए जाने से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी बीआरएस पर योजना के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। बीआरएस ने इस योजना पर लगे रोक के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मंत्री टी हरीश राव ने योजना का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने केवल अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया था। मामले में आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। बीआरएस ने आयोग में शिकायत के लिए कांग्रेस को और कांग्रेस ने बयानबाजी के कारण योजना पर रोक के लिए बीआरएस को किसान विरोधी बताया। यह योजना इस चुनावी समय में राजनीतिक रूप से बहुत ही अहमियत रखती है। तेलंगाना की करीब 55% आबादी खेती और किसानों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार इस योजना को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताया करती है। 2018 में इस योजना से 58 लाख किसानों को फायदा मिल रहा था, जो अब 70 लाख हो गया है। यानी इससे राज्य के एक बड़े वोट बैंक को साधा जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी इसी की तरह रायथू भरोसा योजना शुरू करने का वादा किया है। पर इस किसानों के लिए चलाई गई योजना को काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल योजना का लाभ सभी किसानों को मिलता है। इस वजह से कहा जाता है कि अमीर किसान और जमींदार भी इसका फायदा उठाते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से इस योजना का लाभ छोड़ सकते हैं, पर अभी तक किसी की तरफ से भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। एक बड़ा विवाद इस बात को लेकर भी होता है कि योजना का लाभ बंटाईदार किसानों को नहीं मिलता, जिनकी संख्या काफी ज्यादा और जरूरी भी है। इसके जवाब में कांग्रेस ने अपनी तरफ से शुरू की गई इस योजना का फायदा किसानों को सुनाते हुए कहा कि रायथू भरोसा योजना का लाभ बंटाईदार किसानों को भी मिलेगा। आपको बता दूं कि तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है और मतगणना बाकी चुनावी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को होगी। यहाँ भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तेलंगाना में बेरोजगारी, किसानों की समस्या और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे बहुत खास हैं। सभी पार्टियों की ओर से दिग्गज नेता यहाँ प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। पिछले चुनावों में बीआरएस ने 88 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। अब इस किसान योजना का रुक जाना क्या मतदान में किसी तरह का बदलाव लेकर आता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।